हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस विद निधि। आज हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की सेकंड टेक्निक करने वाले हैं विच इज़ डिस्काउंटिंग और प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। सो लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट वैल्यू इज एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ कंपाउंड और फ्यूचर वैल्यू। While future value shows how much a sum of money becomes at some future period, present value shows what the value is today of some future sum of money. फ्यूचर वैल्यू टेक्निक हमें क्या बताती थी? ये टेक्निक हमें बताती थी कि अगर हम आज एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। उसके एग्जैक्टली अपोजिट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक हमें ये बताती है कि अगर हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी फ्यूचर में अर्न करना है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, यानी हमें उसके लिए कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा। अकॉर्डिंग टू फ्यूचर वैल्यू अप्रोच, मनी इन्वेस्टेड, जो हम मनी इन्वेस्ट करते थे वो एप्रिशिएट होती थी ऑलवेज। ऐसा क्यों होता था? बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट इज एडेड टू प्रिंसिपल, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड किया जाता था। बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी टू बी रिसीव्ड ऑन फ्यूचर विल बी लेस। लेकिन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी जो हमें फ्यूचर में अमाउंट रिसीव हो रहा है उसकी वो हमेशा क्या होगा? लेस होगा। ऐसा क्यों होगा? Because we have lost the opportunity of investing it at some interest. Okay? That's why it is called discounting. इसलिए इस टेक्निक को, प्रेजेंट वैल्यू मेथड को डिस्काउंटिंग मेथड भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिबेंचर, यानी 1 ईयर के बाद हमें डिबेंचर से कितना अमाउंट मिलेगा? वो मिलेगा हमें 1000 रुपीज़, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट, या जिसे हम बोल सकते हैं प्रेफरेंस फॉर मनी, टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी हमारे लिए 10% है, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने फाइंड आउट करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिबेंचर। यानी अगर हमें 1000 रुपीज़ अर्न करना है आफ्टर 1 ईयर, तो आज प्रेजेंटली हम उसके लिए कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो हमने फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी निकालना सीखा था। उसका फॉर्मूला था VN इज इक्वल टू V0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस I, ठीक है, दैट इज इंटरेस्ट। तो यहीं से हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। V0 यानी कि प्रेजेंट वैल्यू अगर हमने निकालनी है तो हमने V0 इधर ले आए और VN से डिवाइड कर दिया 1 प्लस I को, ठीक है, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट को। तो यहाँ देखिए आपके पास फ्यूचर वैल्यू दी हुई है डिबेंचर की 1000 और 1 प्लस इंटरेस्ट हमने लिख दिया 1.10 और अमाउंट आ गया हमारे पास 909। दैट मीन्स कि हमें 909 रुपीज़ इन्वेस्ट करने होंगे डिबेंचर्स के लिए अगर हमें फ्यूचर में आफ्टर 1 ईयर 1000 रुपीज़ अर्न करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंट फैक्टर टेबल। जैसे हम कंपाउंडेड फैक्टर टेबल यूज़ करते थे जब हमारे पास n नंबर ऑफ़ ईयर्स होते थे, ठीक है, इनफ्लोज के लिए, वैसे ही अगर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू मेथड में भी n नंबर ऑफ़ ईयर्स यूज़ करने होंगे तो हम डिस्काउंटेड फैक्टर टेबल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उस प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है? फ्यूचर वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी VN इंटू डिस्काउंटेड फैक्टर इन रेफरेंस टू इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ ईयर्स। सिंपल, ठीक है। आपको ये जो डिस्काउंटेड फैक्टर टेबल्स हैं ये बुक के एंड में भी दिया हुआ है और यहाँ चैप्टर में भी मेंशन है। तो हम इसके साथ का एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, ये देखिए आप, मिस्टर एक्स इज टू रिसीव 5000 आफ्टर 5 ईयर्स। मिस्टर एक्स को 5000 मिलने वाले हैं 5 सालों के बाद फ्रॉम नाउ। हिज टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी, और जिसे हम बोल सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। कैलकुलेट इट्स प्रेजेंट वैल्यू बाय यूजिंग डिस्काउंट फैक्टर टेबल, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिस्काउंट फैक्टर टेबल हमें दिया हुआ है और रेट है 10%, टाइम है 5 ईयर्स, ठीक है। आपने फॉर्मूला अप्लाई कर देना है V0 का फ्यूचर वैल्यू यानी VN इंटू डिस्काउंट फैक्टर इन रेफरेंस टू इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ ईयर्स। फ्यूचर वैल्यू 5000 को मल्टीप्लाई करना है आपने, देखिए 5 ईयर्स के लिए, और इंटरेस्ट रेट क्या है हमारे पास, देखिए 10% पर हमारे पास आ गया जो डिस्काउंट फैक्टर वो है 0.621। यहाँ पे आपने लिख दिया 0.621।
से मल्टीप्लाई कर दिया और प्रेजेंट वैल्यू आ गई आपके पास 3105, यानी 3105 रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अगर आपको 5000 रुपीज़ आफ्टर 5 ईयर्स चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सीरीज ऑफ पेमेंट। ठीक है, सीरीज ऑफ पेमेंट, यहाँ तक हमने बात की थी सिंगल पेमेंट की। जब हम सिंगल पेमेंट रिसीव कर रहे हैं या सिंगल पेमेंट कर रहे हैं तब हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। ठीक है, लेकिन अगर हमने सीरीज ऑफ पेमेंट करनी है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वो कैसे करेंगे? V0 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई दैट इज इंटरेस्ट रेट प्लस R2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई की पावर 2 प्लस सो ऑन चलते जाना है जितने भी आपको नंबर ऑफ ईयर्स दिए होंगे, RN डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई रेज़्ड टू पावर n। ठीक है, तो इसके साथ का भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, देखिए, जब आपको सीरीज ऑफ पेमेंट दी हुई है, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कैश फ्लोज दिए हुए हैं अज्यूमिंग ए डिस्काउंट रेट ऑफ 10% का डिस्काउंट रेट दिया हुआ है आपको। ठीक है, ईयर्स दे रखे हैं 5 और यहाँ कैश फ्लोज दिए हुए हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है हमने। ईयर्स लिख लिए, कैश फ्लोज लिख लिया आपने, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10% ये हमने टेबल में से लिया। ठीक है, आपको इस चैप्टर में भी दिए हुए हैं प्रेजेंट वैल्यू टेबल। देखिए, यहाँ पर हमने 5 ईयर्स में देखा और 10% रेट, तो यहाँ तक हमने ये डिस्काउंटिंग फैक्टर्स ले लिए। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमने यहाँ लिख लिया, डिस्काउंटिंग फैक्टर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। कैश फ्लो को आपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ आपके पास आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। ठीक है, तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज आ गया आपके पास 23,606। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनुटी। हाँ जी स्टूडेंट्स, एनुटी क्या होता है? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, एन एनुटी इज़ अ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स लास्टिंग फॉर सम स्पेसिफिक पीरियड, यानी जो उसकी हमें एनुअली पेमेंट करनी होती है, लाइक लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, उसे हम एनुटी बोलते हैं। ये 2 टाइप्स की होती है, डेफर्ड एनुटी एंड एनुटी ड्यू। अगर हमें कैश फ्लोज जो है वो एंड ऑफ द पीरियड अकर हो रहे हैं तो हम उसे बोलते हैं डेफर्ड एनुटी, लेकिन अगर हमें कैश फ्लोज बिगिनिंग में अगर हो रहे हैं तो हम उसे बोलते हैं एनुटी ड्यू। तो इन दोनों केसेस में इसके फॉर्मूलाज अलग अलग हैं। डेफर्ड एनुटी के केस में देखिए, प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है? R दैट इज अमाउंट मल्टीप्लाई कर देना आपने एनुटी डिस्काउंटेड फैक्टर इन रेफरेंस टू इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ ईयर्स। और एनुटी ड्यू कैसे कैलकुलेट करना है? आपने R एनुटी डिस्काउंटेड फैक्टर टेबल में से आपने वैल्यू लेनी है इन रेफरेंस टू इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ ईयर्स, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1 प्लस आई के साथ, आई दैट हमारे पास इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, देखिए, डेफर्ड एन्युटी को समझने के लिए हम इलस्ट्रेशन कर रहे हैं। मिस्टर एक्स हैज़ टू रिसीव 2000 पर ईयर फॉर 5 ईयर्स, यानी कि मिस्टर एक्स को 2000 पर ईयर रिसीव होने हैं 5 सालों तक। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एनुटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी हमें निकालनी है अज्यूमिंग दैट ही कैन अर्न इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट एट 10% पर एन। ठीक है, एनुटी टेबल हम यूज़ कर सकते हैं, यह आपको बुक में भी दिया हुआ है एनुटी डिस्काउंट फैक्टर टेबल, और बुक के लास्ट में भी आपको ये टेबल्स अलग से मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है एनुटी की, तो फॉर्मूला है आपके पास R इंटू ADF दैट इज एनुटी डिस्काउंट फैक्टर इन रेफरेंस टू इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, आपके पास R 2000 दिया हुआ है, आपने फिल कर दिया 2000 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने एनुटी डिस्काउंट फैक्टर से। ये देखिए ये कैसे कैलकुलेट करना है। 5 ईयर्स हमने देखना है 10% रेट पर। 5 ईयर्स देखिए, इसका 10% हम एनुटी फैक्टर देखेंगे, वो है हमारे पास 3.79 पर। ठीक है, तो हमने ये यहाँ पर लिख दिया 3.79। प्रेजेंट वैल्यू आ गई आपके पास 7582, यानी कि हर साल आपको 2000 रुपीज़ रिसीव होने हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपकी इतनी है। ठीक है,
अगर आप इतना अमाउंट इन्वेस्ट करोगे तब आपको हर साल 2,000 रुपये अर्न होंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू मैं आपको बता चुकी हूँ, जब हमारे पास कैश फ्लोज अकर होते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तब हमारे पास फॉर्मूला है ये। ठीक है, हम इलस्ट्रेशन करते हैं। ए हैज़ टू रिसीव 1,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर फॉर 5 ईयर्स, यानी कि ए को रिसीव होने हैं 1,000 रुपीज़ हर साल की स्टार्टिंग में 5 सालों तक। ठीक है, कैलकुलेट करना है हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू अज्यूमिंग 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया RADF इन रेफरेंस टू IN। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया 1 + I से। R हमारे पास यानी कि अमाउंट जो हमें दिया हुआ है वो 1,000 है, और हमने एन्युटी डिस्काउंट फैक्टर टेबल में से देख लेना है। ठीक है, 10% रेट 5 ईयर्स के लिए। हाँ जी, ये देखिए 5 ईयर्स यहाँ दे रखे हैं, और टेबल में 10% पर देखिए 3.791। तो आपने यहाँ से वैल्यू लिख दी 3.791 और मल्टीप्लाई कर दिया आपने 1 + इंटरेस्ट से, जो कि बना 1.10। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किया एंड देन आपने फाइनली आंसर निकाल लिया 4,170 रुपीज़। ठीक है, यानी 4,170 रुपीज़ आपकी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू होगी। ठीक है, तो आपको हर साल 1,000 रुपीज़ बिगिनिंग में अर्न होंगे। सो इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी पूरी तरह से कवर हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो, और आप इसके बारे में अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ नाइस डे।